की प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक मैं संदेश लेकर आया हूं और आइए प्रार्थना करते हैं संदेश से जाने से पहले। कई सारे भाई बहन बीमार हैं, खास करके अंजलि के लिए और भूपेंद्र जी के लिए और रचना और प्रीति और काजल के लिए प्रार्थना करिएगा, राकेश जी का बेटी के लिए। ये नाम मैंने कुछ दे रहा हूँ, आप प्रार्थना करिए। आप लोग यूट्यूब वचन सुनते सभी विश्वासी भाई बहनों से मेरा यही आग्रह है कि आप उनके लिए प्रार्थना करिए कि वो लोग उनको चंगाई मिले जल्द से जल्द। ठीक है, आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तू सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला परमेश्वर है। जब जहाँ हम सच्चे मन से तुझे पुकारते तू सुनता है। धन्यवाद आपकी संपूर्ण कार्य के लिए जो आपने क्रूस पर किया है। धन्यवाद देते, हमें उद्धार दिया, हमें मुक्ति दिया, हमें शैतान की हर एक चाल से हमें बचाया, हमें पाप की हर एक जाल से हमें छुड़ाया। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद देते इस समय को, इस डिवोशन के लिए। तेरी इच्छा अनुसार तू आत्मा के द्वारा बातें करिए पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम लोग जो बात करेंगे परमेश्वर ने क्या बनाया है। आपको मुझे परमेश्वर ने क्या बनाया, सोचिए थोड़ी समय के लिए। पुरानी अगर आदम हवा को देखेंगे, परमेश्वर ने आदम को किस तरह से बनाया, करेक्ट। और आदम परमेश्वर के विरोध में पाप किया तो वो पापी बन गया था। पर आज आप और मैं क्या बने हैं, परमेश्वर ने क्या बनाया है। पापी जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर क्या बनाया है। पापी जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं। आइए 3-4 बातें हम देखते हैं वचनों से और जानते हैं कि परमेश्वर आपको मुझे क्या बनाया। हम पहले तो जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम एक पापी इंसान थे और पाप में दिन बिताते थे और शैतान की चलाई हुई चाल में चलते थे। संसार की रीति रिवाज तमाम परंपराओं में हम जीवन व्यतीत करते थे और अपनी अभिलाषाओं में हम जीते थे। पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास किए तो ना हम संसार की रहेंगे, ना हम शैतान की, ना हम अंधकार की, ना हम पाप की गुलामी में। हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। ये कितनी कितनी अद्भुत बात है और कितनी गौरव की बात है कि परमेश्वर ने आपको उन चीज़ों से छुड़ाया जिन चीज़ों का हमारे पास कोई आशा नहीं था, हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, हमारे पास कोई मकसद नहीं था। परमेश्वर हमें ऐसे चीज़ों से आज अगर हम एक विश्वासी है तो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व क्या है, क्या महत्व है वो मायना रखता है। अगर आज आप एक मसीह हो, परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हो, तो आपके जीवन में महत्व क्या है। आज मैं बता रहा था कि महत्व का अर्थ क्या होता है। मैं परंपराओं से ज्यादा महत्व परमेश्वर को देता हूँ। मैं संसार से ज्यादा महत्व परमेश्वर को देता हूँ और नासवान चीजों से ज्यादा मैं परमेश्वर को महत्व देता हूँ। तो हमें महत्व किसको देना चाहिए। आइए देखते हैं परमेश्वर आपको क्या बनाया और मुझे क्या बनाया है। अगर हम पहला कुरिन्थियों में देखते हैं, दूसरा कुरिन्थियों को 5:21 में यहाँ पर कहता है कि मसीह में धर्मी बनाए गए। सोचिए, आप और मेरे पाप को प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप था उसने उठाया। बोलते हैं कि आप और मैं पापी है, हमारे बीच में कोई निष्पाप होना जरूरी है। और निष्पाप कौन हो सकता, कोई इंसान नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पति पत्नी नहीं। आपके पापों का बोझ उठाने वाला केवल एक पवित्र जन होना चाहिए और वो पवित्र जन प्रभु यीशु मसीह है और वो परमेश्वर है। समझ रहे हैं, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर इंसान बनकर आप और मेरे बीच में आया और वो कहता, वचन कहता, जो पाप से अज्ञात था, वो पाप को कभी बनाया नहीं, वो पाप को कभी जानता तक नहीं। बस उसने एक चीज कहा था कि बगीचा के बीचों बीच की फल मत खाना। उसी दिन से पाप आया। कैसे? क्योंकि इंसान को जो मना किया था वही खाया और परमेश्वर के विरोध में हुआ। तो यहां पर कहता कि जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अद्भुत बात है। कौन ऐसा कर सकता है? कोई आपको मालिक बना सकता है, कोई आपको
अपनी जायदाद का वारिस बना सकता है? नहीं, कोई भी नहीं। क्या आपकी चीज़ों को यानी कि पापों को क्षमा कर सकता है? कोई भी नहीं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धर्मी बनाया। सोचिए, मैं पापी था, मेरे पाप का बोझ यीशु क्रूस पर भर दिया और मुझे धर्मी बनाया। आज मैं परमेश्वर में यीशु मसीह में धर्मी बन गया। दूसरी बात हम देखते हैं, लहू में निकट बनाया। निकट बनाया, हम दूर थे परमेश्वर से, बहुत दूर थे, उसके पवित्र लहू से हम परमेश्वर के करीब आए। आज भी अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं तो परमेश्वर आपकी गलतियों को नहीं देखता, आपको एक पुत्र और पुत्री के रूप में एक्सेप्ट करता है और आपके अंदर यीशु के लहू को देखता है। ये एक अद्भुत बात है। इफिसियों का 2:13, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थी, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गई। हम निकट है आज। किसके? परमेश्वर के। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह का लहू क्रूस पर जो आप और मेरे लिए, सबके लिए बहाया। जो कोई भी इंसान यीशु का नाम लेता है उसके लहू से परमेश्वर के करीब आता है। अद्भुत है। तीसरी बात हम देखते हैं, कुलुसियों का 1:12 में स्वर्ग के लिए मिलाप बनाया। स्वर्ग के लिए मिलाप बनाया। आप और मैं कभी स्वर्ग नहीं जा सकते थे, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता से हमारा मेल मिलाप हुआ। कुलुसियों का 1:12 में कहता है कि पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। मीरास में सहभागी हो, उसकी मीरास के लिए हमें बनाया, उन पवित्र लोगों के साथ सहभागी हो पाए। इजराइल 12 प्रेरित नहीं, जितने भी विश्वासी भाई बहन पवित्र लोगों के साथ मीरास के सहभागी हो। और इफिसियों का 1:6 में कहता, प्रिय में ग्रहण योग्य बनाया है। प्रिय, किस चीज को आप प्रिय बोलते हैं? जो आप जिससे ज्यादा बहुत प्यार करते, आप उससे प्रिय बोलते हो, करेक्ट? तो परमेश्वर क्या कहता है, देखिए इफिसियों का 1:6, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया। प्रिय में कौन प्रिय है? उसका इजराइल। कौन प्रिय है? उसका जो उसकी आज्ञा मानते हैं, और हमें उस प्रिय में सेतमेत दिया। आज हमें भी अनुग्रह, महिमा, प्रेम, उद्धार, दया, करुणा, हर एक चीज उपलब्ध कराया ताकि हम परमेश्वर में प्रिय और सेतमेत ग्रहण कर सके। ये सारे चीजें परमेश्वर ने आपको बनाया। परमेश्वर ने क्या बनाया? ये सारी चीजें बनाया। और भी बहुत सी चीजें हैं, बट मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको ऐसे वैसे नहीं रखा, आपको ये सारी चीजें बना, धर्मी बनाया, निकट लेकर आया, स्वर्ग के लिए मीरास बनाया, प्रिय योग्य बनाया, ग्रहण योग्य बनाया, प्रिय ना। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए, धन्यवाद आपकी पिता सेत में देने के लिए, धन्यवाद आपको स्वर्ग में हमारे लिए मीरास और पवित्र लोगों के साथ मीरास के भागीदार बनाए, और धन्यवाद देते आप हमें निकट रहने दिया। आज हम तेरे निकट हैं, धन्यवाद देते तेरे लहू के वजह से। हम दूर थी पर आज हम निकट हैं, धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहनों को जो बीमार हैं प्रभु, आप उनको स्पर्श करो, उन्हें बल और शक्ति दो और चंगाई दो पिता, जल्द से जल्द। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।